चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, एक ऐसा रहस्य है जो इतिहास के पन्नों में छुपा हुआ है। उनका जन्म रहस्य में डूबा हुआ बहुत सी अटकलों और उत्सुकता का विषय रहा है। कुछ प्राचीन ग्रंथ जैसे मुद्रा राक्षस, एक संस्कृत नाटक, बताते हैं कि उनका जन्म मोर पालने वाले एक साधारण परिवार में हुआ था। ये कहानियां उन्हें एक आम आदमी के रूप में चित्रित करती हैं, जो गुमनामी से उठकर सिंहासन पर अपना हक जमाते हैं। लेकिन दूसरे सोर्सेज, जिनमें ग्रीक इतिहासकार प्लूटार्क भी शामिल हैं, एक और शाही लिनेज का सुझाव देते हैं। उनका दावा है कि चंद्रगुप्त का संबंध नंद वंश से था, जो उस समय मगध के शासक थे। यह कनेक्शन अगर सच है तो उनकी कहानी में एक ड्रामेटिक ट्विस्ट जोड़ता है और उन्हें एक ऐसे राजकुमार के रूप में दिखाता है जो अपनी खोई हुई विरासत को वापस पाने की कोशिश कर रहा है। चंद्रगुप्त की जाति को लेकर बहस उनकी ओरिजिन स्टोरी को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। जहां कुछ विद्वान उन्हें उनकी विनम्र शुरुआत का हवाला देते हुए शूद्र वर्ण में रखते हैं, वहीं कुछ लोग क्षत्रिय वंश का तर्क देते हैं। महावंश, एक श्रीलंकाई क्रॉनिकल, चंद्रगुप्त को स्पष्ट रूप से एक क्षत्रिय, एक योद्धा जाति के रूप में संदर्भित करता है। यह दावा उनके बाद के सैन्य कारनामों और स्ट्रेटेजिक एक्यूमेन के साथ मेल खाता है, जो मार्शल ट्रेडिशंस में पले बढ़े होने का संकेत देता है। विष्णु पुराण, एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ, भी चंद्रगुप्त और नंदों के बीच संबंध का संकेत देता है, जिसका मतलब है कि उनके बीच खून का रिश्ता हो सकता है। ये पर्सपेक्टिव अगर मान लिया जाए तो नंदों के खिलाफ चंद्रगुप्त के विद्रोह को सिर्फ सत्ता की तलाश के रूप में नहीं, बल्कि एक कथित अन्याय का बदला लेने के संघर्ष के रूप में भी दर्शाता है। उनकी असली ओरिजिन्स चाहे जो भी हों, एक बात तो पक्की है, चंद्रगुप्त का अर्ली लाइफ कठिनाई और अनिश्चितता से भरा था। अगर उनका जन्म वाकई गरीबी में हुआ था, तो उन्होंने समाज के किनारे जीवन की कठोर रियलिटीज का अनुभव किया होगा। सर्वाइवल के लिए संघर्ष, अवसरों की कमी और उत्पीड़न के कांस्टेंट थ्रेट ने उनके वर्ल्ड व्यू को आकार दिया होगा। दूसरी ओर, अगर वे रॉयल्टी से भी आए थे, तो अपनी विरासत को खोने और गुप्त रूप से रहने की जरूरत ने उनके अंदर न्याय की तीव्र इच्छा और जो उनका मानना था उसे वापस पाने की एक अथक महत्वाकांक्षा पैदा की होगी। ये फॉर्मेटिव एक्सपीरियंसेस, चाहे गरीबी में हो या विस्थापन में, उनके अंदर फ्यूचर चैलेंजेस से पार पाने के लिए रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन पैदा करेंगे। सेक्शन 4, 1, लीडर का निर्माण, शुरुआती शिक्षा और ट्रेनिंग। छोटी उम्र से ही चंद्रगुप्त ने वॉरफेयर और पॉलिटिक्स में गहरी रुचि दिखाई। उनके नेचुरल लीडरशिप क्वालिटीज एक शार्प इंटेलेक्ट के साथ मिलकर लोगों का ध्यान आकर्षित करते थे। फोल्कलोर उनकी बचपन की एडवेंचर्स की कहानियों से भरा पड़ा है। उन्हें एक करेजस और रिसोर्सफुल लड़के के रूप में चित्रित करता है, जो हमेशा अपने साथियों का नेतृत्व करने के लिए तैयार रहता है। एक पॉपुलर स्टोरी बताती है कि कैसे चंद्रगुप्त ने अपने दोस्तों के साथ मॉक वॉर का खेल खेलते हुए उन्हें एक डिसिप्लिन्ड आर्मी में ऑर्गेनाइज किया और अपने ओपोनेंट्स को मात देने के लिए इंजीनियस स्ट्रैटेजीज बनाई। यह किस्सा, हालांकि समय के साथ बढ़ा चढ़ाकर बताया गया होगा, उनकी इनेट स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और रिस्पेक्ट और लॉयल्टी हासिल करने की क्षमता को हाईलाइट करता है। सेक्शन 5, चाणक्य का एंट्री द मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट। चाणक्य, तक्षशिला, जो लर्निंग का एक रिनाउंड सेंटर था, कि एक ब्रिलियंट लेकिन डिसग्रंटल्ड स्कॉलर का एंट्री होता है। एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट और पॉलिटिक्स के एस्ट्यूट ऑब्जर्वर, चाणक्य ने खुद को नंद राजा धनानंद के साथ कॉन्फ्लिक्ट में पाया। कॉन्फ्लिक्ट के एग्जैक्ट कॉज पर अकाउंट्स अलग अलग हैं, लेकिन कुछ का सुझाव है कि चाणक्य ने नंद राजा द्वारा अपमानित महसूस किया और बदला लेने की कसम खाई। चाणक्य ने युवा चंद्रगुप्त में पोटेंशियल को पहचानते हुए उन्हें अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट के रूप में देखा। उनका पहला इनकाउंटर, जो लेजेंड में डूबा हुआ है, कहा जाता है कि तब हुआ था जब चाणक्य कंट्री साइड से यात्रा करते हुए चंद्रगुप्त को अपने दोस्तों के साथ एक और मॉक गेम में राजा की भूमिका निभाते हुए देखते हैं। सेक्शन 6, गुरु और उनका शिष्य नियति का बंधन। चंद्रगुप्त के नेचुरल कैरिस्मा और शार्प माइंड से प्रभावित होकर चाणक्य ने उन्हें अपने विंग में ले लिया। इस प्रकार एक लेजेंडरी गुरु शिष्य रिश्ते की शुरुआत हुई, जिसने भारतीय इतिहास का रुख बदल दिया। चाणक्य स्टेट क्राफ्ट, वॉरफेयर और डिप्लोमेसी के अपने विशाल ज्ञान के साथ चंद्रगुप्त के मेंटर, गाइड और फादर फिगर बन गए। चाणक्य के ट्यूटलेज में चंद्रगुप्त ने एक रिगरस एजुकेशन प्राप्त की।
उन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी की इंट्रिकेसीज में डेल्व किया, डिप्लोमेसी और इंट्रीग की कला में महारत हासिल की। उन्होंने अपने मार्शल स्किल्स को निखारा, विभिन्न कॉम्बैट टेक्निक्स और मिलिट्री स्ट्रैटेजीज सीखी। चाणक्य ने उनमें डिसिप्लिन, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और ज़रूरत पड़ने पर रूथलेस प्रैग्मेटिज्म का महत्व डाला। सेक्शन 7, आम आदमी से सम्राट तक, चंद्रगुप्त मौर्य का उदय। एक महत्वाकांक्षी युवा से एक स्किल्ड स्ट्रैटेजिस्ट और विजनरी लीडर में तब्दील होकर चंद्रगुप्त चाणक्य के मार्गदर्शन में नंदों को उखाड़ फेंकने के अपने कैंपेन पर निकल पड़े। उन्होंने नंद शासन के खिलाफ सिमरिंग रिजेंटमेंट का फायदा उठाते हुए डिसअफेक्टेड ग्रुप से समर्थन जुटाया। उनका कैरिस्मा चाणक्य की स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस के साथ मिलकर एक फॉर्मिडेबल फोर्स साबित हुआ। रिबेलियन की डिटेल्स अलग अलग अकाउंट्स में अलग अलग हैं, लेकिन आउटकम अनडिस्प्यूटेड है। चंद्रगुप्त ने चाणक्य के साथ मिलकर शक्तिशाली नंद साम्राज्य को नीचे लाया, मौर्य वंश की स्थापना की और भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्से को अपने शासन में एकजुट किया। गुमनामी से या शायद एक डिस्पोजेस्ड लिनेज से एक शक्तिशाली साम्राज्य के आर्किटेक्ट बनने तक का उनका सफर उनकी महत्वाकांक्षा, साहस और मेंटरशिप की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का प्रमाण है। उनका शासन भारतीय इतिहास में एक गोल्डन एरा की शुरुआत का प्रतीक है, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और आर्ट एंड कल्चर के फ्लरिशिंग से भरा है।